ललन सिंह के बयान पर भी सियासत तेज हो गई है। ललन सिंह ने मोकामा में अनंत सिंह का प्रचार करते हुए बोला था कि विपक्ष का कोई नेता घर से निकलना चाहे तो उसे निकलने मत दो। ललन सिंह के इस बयान पर तेजस्वी ने जबरदस्त पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या बिहार में ललन सिंह के बाप का राज है। तेजस्वी ने कहा कि ललन सिंह खुलेआम दलितों, गरीबों, अति पिछड़ों को मतदान से रोकने की बात कर रहे हैं और ये चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। तेजस्वी ने इस मामले में आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश चल रही है। सब लोग एक होइए। देखिए ललन सिंह क्या बोले आज मोकामा में। ललन सिंह बोले कि कोई गरीब अति पिछड़ा तो घर से मत निकलने दो वोट डालने के लिए। इनके बाप का राज है। ललन सिंह के बाप का राज है। ये लोकतंत्र में, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे प्रधानमंत्री हो या मजदूर, सबको एक वोट देने का अधिकार दिया है। ये तानाशाही लोगों को सबक सिखाना होगा। सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? बताइए क्या बात बोल। अब चुनाव आयोग कहा है? अरे भाई सब लोग एक होइए। देखिए ललन सिंह क्या बोले आज मोकामा में। ललन सिंह बोले कि कोई गरीब अति पिछड़ा तो घर से मत निकलने दो वोट डालने के लिए। इनके बाप का राज है। ललन सिंह के बाप का राज है। ये लोकतंत्र में, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे प्रधानमंत्री हो या मजदूर, सबको एक वोट देने का अधिकार दिया है। ये तानाशाही लोगों को सबक सिखाना होगा। सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? बताइए क्या बात बोल। अब चुनाव आयोग कहा है? अरे भाई दरअसल अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ललन सिंह उनका प्रचार करने के लिए मोकामा पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दे दिया था। इस बयान को लेकर ललन सिंह के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। इस पर ललन सिंह ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत हो। उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल। दरअसल मोकामा में इस बार दो बड़े बाहुबलियों की टक्कर है। एक तरफ अनंत सिंह है तो दूसरी तरफ बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी है। अनंत सिंह जेडीयू से उम्मीदवार हैं तो सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को आरजेडी ने टिकट दिया है। अनंत सिंह फिलहाल जेल में हैं। उन पर दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप है। नीतीश चंद्र हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। अब बात तो गंभीर कह दी ललन सिंह ने। अब इस पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, क्या पुलिस का एक्शन होता है, इसे लेकर तो सवाल उठेंगे और विपक्ष के हाथ मिला ये एक मौका है। जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई की भी गई है। ललन सिंह पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और अब जाहिर है उसके बाद उसी आधार पर नेताओं की बयानबाजी भी हो रही है। तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में कल ललन सिंह पर हमला बोला है तो अब माना जा रहा है कि एनडीए की तरफ से भी इस तरह के बयान आएंगे। और चूंकि देखिए चुनाव बिल्कुल सामने है और इसलिए अपने वोटरों को गोलबंद करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। ललन सिंह को मालूम है कि वहाँ सूरजभान सिंह की पत्नी भूमिहार जाति से आती हैं और अनंत सिंह भी भूमिहारी जाति से आते हैं, तो भूमिहार वोटों का बंटवारा होगा। और सूरजभान सिंह के पक्ष में जो कुछ नेता, स्थानीय नेता हैं, उनको लक्ष्य करके ललन सिंह ने कहा कि कुछ एक दो नेता हैं जो वोट देने के लिए जब जाएं तो ठीक है, बहुत जिद करें तो उनको तो आप जाने दें, लेकिन दूसरों को जब दिलवाने के लिए वो कहें तो वो उनको घर में ही आप रोक दें। जाहिर है ये बात जैसे ही सामने आई उसके बाद हंगामा होना तय था
और यही कारण है कि उस पर तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। चुनाव आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है। अब देखना यह है कि मोकामा की लड़ाई आगे किस तरह से बढ़ती है, क्योंकि कल ही वहां पर वोटिंग है और जब वोटिंग होगी तो जो हाल में जो घटनाक्रम हुआ है, जो एक हत्याकांड हुआ, दुलारचंद हत्याकांड, उसका असर माना जा रहा है साफ तौर पर वहां के वोटिंग पर देखने को मिलेगा। और जो जातीय गोलबंदी जिस तरह से वहाँ थी, जो जातीय समीकरण था, उसमें थोड़ा फेरबदल जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि वो नतीजों से ही पता चलेगा कि किस तरह का फेरबदल हुआ है। जी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पहले फेज के चुनाव में कई बाहुबली मैदान में है। मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान से लेकर रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा तक पहले फेज में दबंगों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव को टिकट दिया गया। रीतलाल यादव का मुकाबला बीजेपी के रामकृपाल यादव से है। वहीं सिवान जिले की रघुनाथपुर सीट पर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब की टक्कर जेडीयू के विकास कुमार सिंह से है। वैशाली की बात करें तो लालगंज से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी वैशाली शुक्ला मैदान में है। वैशाली शुक्ला के सामने बीजेपी के संजय कुमार सिंह को उतारा गया है। इधर मोकामा से आरजेडी ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को उम्मीदवार बनाया, तो उनके सामने मैदान में जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह है। जेडीयू ने भी कई बाहुबलियों पर दाव लगाया है। अनंत सिंह के अलावा गोपालगंज के कुचायकोट सीट से अमरिंदर उर्फ पप्पू पांडे को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं बाहुबली मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह सारण की एकमा सीट से वो उम्मीदवार है। इधर बीजेपी ने तरारी विधानसभा सीट से बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को मैदान में उतारा है। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। करीब 21 घंटे के बाद बिहार के 121 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से पहले दरभंगा की गौड़ाबौराम सीट से मुकेश सहनी ने अपने कैंडिडेचर को वापस ले लिया है। मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को गौड़ाबौराम से मैदान से हटा दिया। आरजेडी के उम्मीदवार अफजल अली खान को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। मुकेश सहनी ने यहां फ्रेंडली फाइट को खत्म करने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने भी मुकेश सहनी के फैसले का समर्थन कर दिया। यानी कि गौड़ाबौराम में अब महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर होगी। यहां एक और बीजेपी के सुजीत कुमार हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से आरजेडी के अफजल अली ताल ठोक रहे हैं। दरअसल महागठबंधन में सीट बंटवारे में गौड़ाबौराम सीट वीआईपी के कोटे में आई थी। पहले मुकेश सहनी यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, बाद में उन्होंने अपने भाई संतोष सहनी को मैदान में उतार दिया। तेजस्वी यादव भी 30 अक्टूबर को संतोष के लिए प्रचार करने पहुंचे और उनके लिए वोट भी मांगा, लेकिन अब मुकेश सहनी ने संतोष सहनी को मैदान से हटा दिया है और अब आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली को समर्थन जता दिया है। तो आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि यहाँ से जो वीआईपी प्रत्याशी जो हमारे संतोष सहनी जी हैं, इनको आप लोग वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे अफजल अली जी को समझाते, और यहाँ पे हमारे छोटे भाई लड़े, लेकिन वो नहीं समझे और मुझे लगता है कि वो ना समझ पाए, तो दूसरे पक्ष को हमने समझाया और दूसरा पक्ष संतोष सहनी समझ लिए। वो भी हमारे छोटे भाई हैं, ये भी छोटे भाई हैं, और एक भाई को त्याग करना था तो वो नहीं त्याग किए, तो संतोष सहनी त्याग किए और इसका मैंने घोषणा किया, क्योंकि ये जीतेंगे तो महागठबंधन का सरकार बनेंगे, आपस में लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी हार होगा, और जब हार होगा तो हमारी सरकार जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचार वाला सरकार वो नहीं बन पाएगी।